हेलो, वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे सेट डेटा कलेक्शन की कि सेट डेटा कलेक्शन क्या होता है, इसको हम देखेंगे। तो चलते हैं अपने लैब की तरफ और देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी देखते हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या होती है सेट डेटा कलेक्शन की। अच्छा, सेट कैसे बनता है? सेट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल। ए सेट इज कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड, अनचेंजेबल एंड अनइंडेक्स है। राइट, ये अनऑर्डर्ड है, आप इसको इंडेक्स है, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो कौन सा आइटम किस पोजीशन पे जाए ये पता नहीं होता। एप्पल, बनाना, चेरी, ये कौन कौन सा आइटम किस पोजीशन पे हो ये अंदाज़ा नहीं होता। इसलिए अनऑर्डर्ड है, अनचेंजेबल है एंड अनइंडेक्स है। राइट, तो नोट सेट आइटम आर अनचेंजेबल बट यू कैन रिमूव आइटम एंड ऐड न्यू आइटम। आप आइटम रिमूव कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, मगर किस इंडेक्स पे ऐड करने होते हैं ये बस सेट में ऐड हो जाता है। किस इंडेक्स पे होगा ये वो फिर ऐड होने के बाद पता चलता है। और सेट कैसे लिखा जाता है? सेट आर रिटन विद करली ब्रेसेस। आपको करली ब्रेसेस में ऐसे सेट लिखा जाता है। राइट, तो आप इसको देख लेते हैं। हम सेट लिख लेते हैं एक माई सेट। ठीक है, आप करली ब्रेसेस में दे ऑरेंज। राइट, इसमें एक डिजिट दे दें। राइट, एक आप ट्रू कर दें। राइट, इसमें फिर एक और दे दें एप्पल। तो मल्टीपल वैल्यूज़ का सेट होते हैं। ठीक है ना, मल्टीपल वैल्यूज़ आपके पास आ जाती हैं। प्रिंट ए करें, आप इसको प्रिंट और रन करें। प्रिंट माई सेट करें आप, ये नहीं। राइट, तो ये आपके इसका रिजल्ट आ गया, ट्रू, ऑरेंज। ठीक है, अब देखें, अब इसका ऑर्डर्ड कोई नहीं है। आपने ऑरेंज पहले दिया था, अब ट्रू पहले आ रहा है, ऑरेंज बाद में आ रहा है। राइट, 20 कहाँ आ रहा है और एप्पल कहाँ आ रहा है। राइट, अगर आप इसको दोबारा ऑर्डर करेंगे तो इसको अब एप्पल की जगह एक और हम सेट दे देते हैं, 30 दे देते हैं। अब देखें, ठीक है, इसका ऑर्डर्ड कोई नहीं है। राइट, तो ये अनऑर्डर्ड है आपका सेट। राइट, तो सेट ऐसे क्रिएट होता है आपका। और सेट आइटम्स आर अनऑर्डर्ड, अनचेंज्ड एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज़। आपको ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउ नहीं करता। डुप्लीकेट वैल्यूज़ अगर आप यहाँ पे दोबारा ऑरेंज दे देंगे, ओ कैपिटल के साथ है ये। राइट, तो अब देखना सेट में ऑरेंज आपका नहीं आएगा, सिर्फ वन टाइम ऑरेंज आएगा। डुप्लीकेट वैल्यूज़ ये अलाउ नहीं करता आपका सेट। राइट, अच्छा, ये अनचेंजेबल है। सेट items are unchangeable, meaning that we cannot change the item after the set has been created. Once a set is created, you cannot change its item, but you can remove item and add new item. आप इसके आइटम चेंज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि आप एप्पल को बनाना इस इंडेक्स पे जाके कोई आइटम आप चेंज कर दें। जैसे हम इंडेक्सिंग करते थे, अगर हमें इंडेक्स पे यहाँ पे अगर हमें इसको चेंज करना है, ठीक है ना, आई करते थे हम लोग। ठीक है, ये आपको एरर देगा। सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। क्या आप इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है। राइट, अच्छा, अनऑर्डर्ड मीन दैट आइटम इज सेट डू नॉट हैव अ डिफाइंड ऑर्डर। इनका कोई ऑर्डर डिफाइंड नहीं होता है। सेट आइटम कैन अपीयर इन अ डिफरेंट ऑर्डर एवरी टाइम यू यूज देम एंड कैन नॉट बी रेफर्ड टू बाय इंडेक्स आर की। ठीक है, और ये अनचेंजेबल है। सेट अनचेंजेबल मीनिंग दैट वी कैन नॉट चेंज द आइटम आफ्टर द सेट हैज़ बीन क्रिएटेड। वंस ए सेट इज क्रिएटेड यू कैन नॉट चेंज इट्स आइटम बट यू कैन रिमूव, और ये कर सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज नॉट अलाउड, ये हमने देख ली हैं। अच्छा, इसमें ट्रू और फॉल्स है। इसमें ट्रू और फॉल्स की जो वैल्यू है उसकी भी डुप्लीकेट वैल्यू होती है। राइट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। राइट, इसको दोबारा आप ध्यान से देखें, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। राइट,
अब देखें, द वैल्यू ट्रू एंड वन आर कंसिडर्ड द सेम वैल्यू इन सेट एंड आर ट्रीटेड एज डुप्लीकेट, राइट। अगर आप ये करेंगे तो आपको डुप्लीकेट वैल्यू नज़र आएगी। ट्रू 1 है तो ये आपको एक डुप्लीकेट वैल्यू नज़र आएगी, ठीक है। आपको ट्रू आप 1 आपका नहीं आएगा इसमें, राइट। अगर आप यहाँ पे इसको फॉल्स कर दें तो ये ट्रू वैल्यू नहीं आएगी आपकी। फॉल्स 0 होता है, ठीक है। इसको आप 0 कर दें डुप्लीकेट को, तो देखें फॉल्स और ट्रू आया आपका, 1 और 0 नहीं आया, एप्पल चेरी, ठीक है। तो ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता, ये आपको पता है सेट को। तो ये ट्रू इस बूलियन ऑपरेटर में 0 और 1 को भी ये एक को 1 को ट्रू समझता है और फॉल्स 0, ठीक है। ये वैल्यू भी इसको डुप्लीकेट नज़र आती है। नॉर्मली जो हमने लेंथ देखी थी पिछले अपने उसमें टपल में और स्ट्रिंग में, तो वो एज इट इज़ ही है, हमने टपल में और उसमें देखा था। तो एप्पल, बनाना, चेरी, प्रिंट लेंथ, दिस सेट की आप प्रिंट लेंगे तो आप आउटपुट 3 आएगा, 1 2 3। ये हम लास्ट टाइम भी इसके प्रैक्टिस कर चुके हैं। अच्छा सेट किसी भी टाइप के हो सकते हैं, एनी टाइप के, ये मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया था। आपके नंबर्स भी हो सकते हैं, आपका ट्रू फॉल्स भी हो सकता है और आपके स्ट्रिंग्स भी हो सकती है, राइट। अच्छा सेट का कंस्ट्रक्टर होता है, जैसे हम नॉर्मली टपल का कंस्ट्रक्टर हमने लिया था या लिस्ट का कंस्ट्रक्टर लिया था, तो उसमें हमने थ्रू कंस्ट्रक्टर एक बनाया था। तो ये आपके भी राउंडेड ब्रैकेट में आपका कंस्ट्रक्टर इसका काम करता है, करली ब्रैकेट में नहीं करेगा, आपके राउंडेड ब्रैकेट में। तो आप इसके कंस्ट्रक्टर के थ्रू किसी भी लिस्ट को आप सेट बना सकते हैं, राइट राइट। और सेट में लूप कैसे होता है ये हमने देख लिया, हमने लिस्ट में भी देखा था और टपल में भी देखा कि ये सेट है आपका, फॉर एक्स इन दिस सेट, आप इस सेट में जाकर और प्रिंट एक्स कर देगा। आप थ्रू इटरेट इस सेट में हो जाएंगे आप। अगर आप यहाँ पे इसको दोबारा देखना चाहें तो आप इसको देख लें, तो आप एप्पल, बनाना, चेरी, आपकी इटरेशन आ जाएगी, लूप आपका चल जाएगा फॉर एक्स इन दिस सेट, ठीक है। दिस सेट क्या है, 1 2 3 3 एप्पल है, ठीक है, 3 है, तो वो आपको तीनों को इटरेट करता और प्रिंट कर देगा आपके, राइट। और इफ़ है, अच्छा सेट में थोड़ी सी इफ़ की कंडीशन बनाना, इज़ दिस सेट, ठीक है। पहले हम क्या था, हम इफ़ की कंडीशन लगाते थे, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखें ये थोड़ा सा सेट में और उसमें डिफरेंस है, बनाना इन दिस सेट, ठीक है। ये ट्रू आ जाएगा, इसको 1 कर दें तो आपको ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। हम पहले वहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगाते थे, यहाँ पे आपको सिर्फ प्रिंट में ही बनाना इन दिस सेट, ठीक है। इफ़ भी लगा सकते हैं मगर डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया इसको, राइट। इसको इफ़ के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमने लास्ट उसमें देखा था अपने लिस्ट और टपल के केस में। अच्छा इसमें ऐड आइटम होते हैं, ऐड आइटम अब कहाँ पे होगा ऐड आइटम, ये कोई पता नहीं है। लिस्ट में कहीं किसी भी ऑर्डर में ये आपका आइटम ऐड हो जाएगा। देखें इसको ऐड करके देखते हैं हम लोग, ये किसी भी ऑर्डर में जाके आपका ऐड हो जाएगा। देखिए अब क्या हुआ, ऑर्डर क्या था, एप्पल, बनाना, चेरी, हमने ऐड किया ऑरेंज। अब इसने कौन सा ऑर्डर दे दिया हमें, चेरी दे दिया, बनाना दे दिया, ऑरेंज दे दिया और एप्पल दे दिया, राइट। अगर इसको दोबारा देखें, अब देखें अब इसने कौन सा ऑर्डर दे दिया, ऑरेंज दे दिया, एप्पल दे दिया, बनाना दे दिया, चेरी दे दिया। तो इसलिए ये अनऑर्डर्ड है, राइट। अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक सेट हमारा ये है एप्पल का और दूसरा सेट ये है पाइनएप्पल, मैंगो, पपाया। अब हम क्या करें, इस सेट को अपडेट कर रहे हैं हम इस सेट के साथ, राइट। इस दिस सेट को ये एप्पल, बनाना, चेरी अपडेट को हम अपडेट कर रहे हैं इस सेट के साथ। इनकी सारी वैल्यूज़ जो अपडेट हो जाएंगी इसमें चली जाएंगी, राइट। ये बात क्लियर है आपको। देखिए दिस सेट अपडेट हो रहा है, यहाँ जो वैल्यू बनाना ये सब जा रही हैं, ये
आपकी जो जा रही हैं यहाँ से अपडेट हो रहा है, राइट, ट्रॉपिकल में, और दिस सेट अपडेट ट्रॉपिकल, राइट। तो इसको हम देखते हैं। तो ये देखें आपका प्रिंट दिस सेट है, इसमें कौन कौन सी वैल्यू आ रही है आपकी, ये सारी वैल्यूज़ आपकी आ रही हैं, राइट। मैंगो, पाइनएप्पल, पपाया, बनाना, एप्पल एंड चेरी। अगर यहाँ पे हम एप्पल भी कर दें डुप्लीकेट वैल्यू, तो क्या करेगा, इसे इग्नोर कर देगा एप्पल को। एप्पल, पाइनएप्पल, मैंगो, चेरी, बनाना, देखिए एप्पल इसने नहीं लिया, एप्पल को इसने इग्नोर कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ एप्पल, बनाना और चेरी होता तो ये तीन ही उठ के आते हैं। यहाँ पे एप्पल आ गया, बनाना एंड चेरी, तो अब क्या आएंगे, अब एप्पल, बनाना, चेरी और पपाया आएंगे। एप्पल, बनाना, चेरी एंड पपाया, राइट। और ये किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं आपके, ये किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं, राइट। और उसके बाद हम बात करते हैं जो कि सेट को अपडेट करना। अच्छा, रिमूव और डिस्कार्ड, इन दोनों में ये काम दोनों एक ही करते हैं, राइट। चले हम देखते हैं, पहले इसको हम रिमूव करके देखते हैं। इसका थोड़ा सा डिफरेंस इन दोनों के दरमियान, ठीक है। क्या हुआ, चेरी आ गया रिमूव। अगर रिमूव हम ये करते हैं 1, तो यहाँ पे एरर देगा, ठीक है, बनाना नॉट फाउंड। और अगर हम इसको डिस्कार्ड कर दें, राइट, इसको हम डिस्कार्ड करें तो ये एरर नहीं देगा। यही बस डिफरेंस है एक। रिमूव के केस में क्या होता है, जब आप रिमूव करते हैं, अगर उसको ये आपकी ये वैल्यू या ये सेट में उसको वैल्यू नहीं मिलती तो वो एक एरर शो करता है। डिस्कार्ड के केस में अगर वैल्यू उसको मिल गई तो ठीक है, वो उसको रिमूव कर देगा, अदरवाइज़ कोई एरर नहीं देगा, वो सारा सेट आपको दिखा देगा, राइट। फंक्शन दोनों के सेम है, दोनों ही आपके सेट से वैल्यू रिमूव करते हैं, राइट। अच्छा, आप इस पॉप भी कर सकते हैं, पॉप से भी कोई वैल्यू आप रिमूव कर सकते हैं, मगर यहाँ पे हम बनाना कर रहे थे ना, पॉप में कोई हम वैल्यू नहीं दे सकते। जो भी वैल्यू का ऑर्डर होगा उस ऑर्डर के हिसाब से वैल्यू आपकी रिमूव होगी, ठीक है। अब बनाना और एप्पल रह गए बाद में। अब देखें अब एप्पल और चेरी रह गए, आपका बनाना निकल गया। अब देखें, दोबारा चलाएं, फिर एप्पल और चेरी है, अब चेरी और बनाना है। तो ये अपने अनऑर्डर्ड सेट है, तो जो भी इसको सबसे ऊपर मिलता है वो इसी को रिमूव करता है। पॉप सबसे लास्ट इन, जो वैल्यू आपकी लास्ट इन होती है, ठीक है ना, उसी को वो रिमूव करता है, उसी ऑर्डर में करता है। मगर यहाँ पे कोई वैल्यू तो ऑर्डर तो है ही नहीं। अब ये सेट एक अनऑर्डर्ड है, किसी भी ऑर्डर में बनते हैं, तो जो सबसे सबसे ऊपर होता है आप उसको समझ लें, आप ऐसे समझ लें, पहली वैल्यू आपकी यहाँ गई, दूसरी यहाँ गई, तीसरी यहाँ गई। यहाँ पे आपका एप्पल हो सकता है, ये फर्स्ट केस में ये बनाना हो सकता है, और यहाँ पे आपका चेरी हो सकता है, ठीक है। अगर फिर आपका सेट बनता है, अब जैसे आप पॉप करेंगे तो ये आपका चेरी चला जाए, चेरी का पॉप हो जाएगा आपका, ये यहाँ से पॉप हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर यहाँ फिर आपने सेट बनाया और यहाँ पे आपके पास चेरी आ गया, यहाँ पे एप्पल आ गया, यहाँ पे बनाना आ गया, ठीक है। जैसे आप पॉप करेंगे तो ये बनाना आपका पॉप हो जाएगा, राइट। तो ये है कॉन्सेप्ट इसका। उसके बाद जो हमारे पास अगली कमांड है, अच्छा, सेट क्लियर, ये पूरा सेट क्लियर कर देता है और एम्प्टी सेट आपको शो कर देगा स्क्रीन पर, राइट। ये पूरा सेट क्लियर करेगा और एक एम्प्टी सेट आपको स्क्रीन पर शो कर देगा। देखिए, एक एम्प्टी सेट आपको शो कर देगा, पूरे सेट को क्लियर कर देगा आपके, राइट। और इसके बाद ये आपके सेट को डिलीट कर देगा, डिलीट दिस सेट डॉट क्लियर भी कर सकते हैं हम, ठीक है, इस कमांड के थ्रू, और डिलीट दिस सेट भी कर सकते हैं, राइट। और जब आप डिलीट करेंगे, देखें
वो कह रहे कोई सेट नहीं है हमारे पास, सेट नॉट डिफाइन, क्योंकि डिलीट हो चुका है आपका सेट, राइट। तो और उसके बाद क्या है, लूप नॉर्मल कमांड है जो हमने लिस्ट और टपल में देखी थी। आप सेट के लूप भी कर सकते हैं फॉर एक्स इन दिस सेट, ठीक है। इस सेट में वो लूप करेगा 1 बाय 1, राइट। देखें एक चीज़ हम इसमें स्लाइसिंग नहीं कर सकते, इंडेक्सिंग के थ्रू जो हम पहले आइटम लेते थे कि सेट को हम इटरेट करते थे, जैसे दिस सेट, ठीक है, 3:1, तो इस पर आप क्या सेट करते थे, आप पे कोई वैल्यू सेट करते थे, बनाना, और इस पर कुछ और सेट कर देते थे, ठीक है, मैंगो, इस तरह हम सेट इसको वैल्यू को असाइन करते थे, ठीक है। तो मगर इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि इसमें अनऑर्डर्ड है, कोई ऑर्डर्ड नहीं है, तो इसलिए इसमें स्लाइसिंग नहीं हो सकती आपकी, राइट। अच्छा, दो सेट को हम ज्वाइन भी कर सकते हैं, सेट ए और सेट बी को, और यूनियन क्या होगा, यूनियन इन दोनों सेट को आपको यूनियन करके दे देगा वो, ए बी सी और 1 2 3, राइट। सेट 3 को आपको दे देगा वो, सेट 3 में इन दोनों को ज्वाइन करके आपको दे देगा, राइट। 1 2 3 ए बी सी, ऑर्डर मैटर नहीं करता, अनऑर्डर्ड है किसी भी ऑर्डर में आपको देगा, मगर यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट को ज्वाइन करके आपको रिजल्ट देता है, राइट। अच्छा ये देखें, ये क्या करता है, अच्छा इसमें भी आपकी डुप्लीकेट वैल्यू एक्सक्लूड हो जाती है, और आपकी अपडेट क्या करता है, आपने सेट 1 को अपडेट करना है, राइट। ये तो हम यूनियन कर रहे थे ना, इन दोनों को यूनियन करके एक तीसरा सेट बना रहे थे, नहीं अब हम चाह रहे हैं कि सेट 1 को अपडेट कर दें सेट 2 के साथ, ठीक है। तो एक अपडेट कमांड होती है, ठीक है, सेट 1 अपडेट सेट 2, सेट 1 को अपडेट कर दो सेट 2 के साथ, राइट। क्या करेगा देखें, इसने क्या किया, 1 2 3 ए बी सी, प्रिंट क्या करें हम सेट 1 को, उसने सेट 1 को अपडेट कर दिया, ठीक है। यूनियन के केस में हम तीसरा सेट बना के दोनों सेटों को यूनियन कर रहे थे, ठीक है, मगर इन दोनों में आपकी डुप्लीकेट वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। अगर इसमें भी सी है और इसमें भी सी है तो सी 1 टाइम ही आएगा, अगर आप यहाँ पे करके भी देख लें, राइट। तो सी आपका 1 टाइम ही आएगा सी, ठीक है। आपकी डुप्लीकेट वैल्यू अलो, आपको पता है सेट डुप्लीकेट वैल्यू अलो नहीं करता, राइट। अच्छा इंटरसेक्शन में क्या करता है, इंटरसेक्शन पता है आपको, एंड ऑपरेटर कि दोनों में एप्पल, बनाना, चेरी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल, इन दोनों में क्या होगा, आपको एप्पल और एप्पल, सिर्फ ये दोनों इंटरसेक्ट हो जाएंगे, दोनों की सेम वैल्यू सेम है तो आपको इंटरसेक्ट करके दे देगा, ठीक है। एक्स को इंटरसेक्ट करेगा वाई से, ठीक है। अगर एक मिनट हम इसको इसकी एक और एग्जांपल भी करेंगे, एप्पल आ गया आपके पास, ठीक है। अगर यहाँ से हम चेरी ख़त्म कर दें, ठीक है, तो अब क्या करेगा, अब भी आपके पास एप्पल आएगा, राइट। और अगर हम यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यू कोई देते हैं इसकी, तो एप्पल आएगा आपके पास, राइट। वैल्यू को आपको करता है, आपको पता है सेट डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेता, ये इंटरसेक्ट हो गया आपका। और उसके बाद क्या है, ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्या करता है कि वो दोनों आइटम ले लेंगे कि रिटर्न्स अ सेट दैट कंटेन ऑल आइटम्स फ्रॉम बोथ सेट एक्सेप्ट आइटम दैट आर प्रेजेंट इन बोथ, ठीक है। इन दोनों में जो प्रेजेंट होंगे उसको वो एक्सक्लूड कर देगा, राइट। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आप ये देखें ये क्या करता है आपको, तो गूगल, बनाना, चेरी और माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल दोनों में कॉमन है तो ये उसने इसको एक्सक्लूड कर दिया, राइट, एप्पल को। और बाकी जो नॉन कॉमन है, जो दो आपस में नहीं है ना, इस दोनों एक दूसरे में नहीं है, कॉमन नहीं है, तो वो उसने आपको
ये रिजल्ट दे दिया, राइट, ये आपको रिजल्ट दे दिया। रिटर्न्स a set that contain all item from both set except item that are present in both। वो सारे आइटम दे देगा जो आपको इन दोनों सेटों में नहीं है, कॉमन नहीं है, राइट। तो इसके बाद कुछ मेथड्स हैं, इसको हम देख लेते हैं। ऐड है, ऐड है एलिमेंट, ये कर लिया। क्लियर है, ये भी हमने कर लिया। कॉपी सेट है, रिटर्न ए कॉपी ऑफ द सेट। डिफरेंस, अच्छा, रिटर्न से सेट कंटेनिंग द डिफरेंस बिटवीन टू और वन सेट्स, राइट। और उसके बाद क्या है, डिस्कार्ड है, ये हमने देख लिया। इंटरसेक्शन भी हो गया, इंटरसेक्शन, अच्छा, रिटर्न अ सेट दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू और अदर सेट। अच्छा, इंटरसेक्शन है, इस सबसेट है कि ये उसका सबसेट है या नहीं है। रिटर्न अनदर सेट कंटेनिंग दिस सेट, और सबसेट की कमांड होती है। और पॉप का हमने देख लिया है। ये जो इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। अच्छा, रिमूव हमने देख लिया, डिस्कार्ड और रिमूव। सिमेट्रिक देख लिया हमने, और यूनियन हमने देख लिया, अपडेट भी हमने देख लिया, राइट। तो ये हमारा सेट था जिसको आज हमने स्टडी किया है, राइट। तो तकरीबन सबके ऑपरेशन सेम ही है, और थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कुछ जैसे सेट है, इसमें आप स्लाइसिंग नहीं कर सकते हैं, राइट, ठीक है, क्योंकि ये इनकी इंडेक्सिंग होती है और आप इसको थ्रू इंडेक्स भी एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि इनका ऑर्डर आप चेंज हो जाते हैं, ऑर्डर चेंज होते रहता है, राइट। तो ये था कुछ सेट के मुतालिक। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।